हेलो दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ टॉपर्स कैसे बनते हैं और टॉपर की लाइफ का क्या सीक्रेट होता है, कौन से वो रूल्स को फॉलो करते हैं, क्यों वो डिसिप्लिन में रहते हैं स्कूल डेज़ में। यही सब बातों को लेकर आज का मेरा वीडियो है। अगर आपको बनना है टॉपर तो फॉलो करिए ये मात्र 35 रूल्स जो आपको एक होनहार व्यक्ति बना देंगे। तो अगर आप बनना चाहते हैं टॉपर्स तो करिए इन रूल्स को फॉलो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनकी वजह से आप जो हैं टॉपर बन सकते हैं अपनी स्कूल लाइफ में और अपनी ज़िंदगी में भी। तो आज अच्छे से देखिएगा ये वीडियो और आप बन जाएंगे टॉपर नंबर 1। तो नंबर 1 रूल क्या है? हमेशा क्लास में क्वेश्चन पूछते रहें, अपने क्लासमेट को रिस्पेक्ट दें, उसकी बात को सुने, टीचर को रिस्पेक्ट दें और टीचर की बात तो ज़रूर सुने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास में टीचर्स की बात नहीं सुनते हैं तो उनको वो टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता है। अगर आप क्लास में हैं और आपको कुछ पूछना है या कुछ बोलना है तो हाथ ऊपर करिए, टीचर की परमिशन लीजिए और तब अपनी बात को कहिए। उसके अलावा दूसरा इसमें दे रखा है रूल नंबर 5, हमेशा क्लास में क्या रहिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। बी प्रिपेयर्ड फॉर क्लास। कोई भी क्लास हो आपको हमेशा अपनी क्लास में प्रिपेयर रहना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का क्लास है, तो उस सब्जेक्ट की बुक्स और कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। रूल नंबर 6, बी क्वाइट व्हेन द टीचर इज़ टॉकिंग। हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। जब क्लास में कोई भी बात बताई जा रही है टीचर के द्वारा तो हमें उस समय उनकी बातों को सुनना चाहिए और आपस में एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। रूल नंबर 7, बी क्वाइट व्हेन क्लासमेट आर टॉकिंग। तो हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। जब क्लासमेट या दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो हमें बोलना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 8, हमें हमेशा नए आइडियाज़ को शेयर करना चाहिए अपने क्लासमेट से या क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से। रूल नंबर 9, हमें हमेशा अपने हैंड्स को ऊपर रखना चाहिए अगर कोई बात पूछनी है और हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए स्कूल प्रॉपर्टी। रूल नंबर 11, ऑलवेज़ डू योर बेस्ट। हमें अपना बेस्ट देना चाहिए हर एग्ज़ाम में। रूल नंबर 12, हमें टहलना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए हॉल में कहीं पर भी, स्कूल बिल्डिंग के अंदर। हमें हमेशा गुड फ्रेंड्स के साथ में रहना चाहिए। हमें हमेशा हर काम अपना टाइम पे करना चाहिए। हमें हमेशा शेयर करना चाहिए जो भी सीक्रेट्स हैं। तो जो भी आपके सीक्रेट हैं या जो भी चीज़ें हैं आपके पास, आइडियाज़ हैं, उन सभी को अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स या अपने सब्जेक्ट टीचर से शेयर करते रहें। तो इससे क्या होगा, अगर कोई भी गलती होगी तो वो आपको बता देंगे। तो टाइम का बहुत मैनेज करना है। कोई भी काम आपको जितने समय के लिए बोला जाए कि ये कॉपी कल चेक होगी तो टाइमली आप चेक कराएं, तभी आप अच्छे बन पाएंगे भविष्य में। रूल नंबर 16, हमें हमेशा लैब में जाते समय जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनको प्रॉपरली जहाँ से उठाते हैं वहीं पर रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने क्लासरूम को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्लास के अंदर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। क्लास चल रही है, बीच क्लास में चुपचाप निकाल कर कुछ ना कुछ खा रहे हैं और फिर उस चीज़ को हम क्लास में फेंक रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा टीचर्स की बात को अच्छे तरह से सुनना चाहिए। हमें हमेशा स्कूल के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको 100% फॉलो करना चाहिए। हमें हमेशा अपना होमवर्क, जो भी हमारे टीचर्स हमको होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को हमेशा टाइमली क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। फिनिश योर होमवर्क ऑन टाइम। अगर आपका होमवर्क टाइम पे ख़त्म होता है तो वो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आपका वो पेंडिंग वर्क हो जाएगा, फिर आगे के लिए आपको दिक्कत करेगा। रूल नंबर 21, हमें हमेशा अपने क्लासमेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो आपका क्लासमेट अगर कोई भी वर्क कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट को तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसका पेन नहीं छीनना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। हमें क्लास में हमेशा अच्छा एटीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। क्लास में कभी गलत तरीके से नहीं बोलना चाहिए। अबे, तबे, साले, ये सब वर्डों का जो यूज़ करते हैं ये बैड हैबिट होती है। हमें इस तरह के शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा साफ़ सुथरा, मतलब लाइन अप नीटली एंड क्वाइटली। हमें कोई लाइन बनाने के लिए तो साफ सही से अच्छे से लाइन बनानी चाहिए।
चुपचाप रहना चाहिए, सही तरीके से सारे काम करने चाहिए। और हमें सबसे बड़ी चीज़ है, क्लास में आजकल देखा जाता है कि बच्चे अपनी सीट पर बैठते नहीं हैं, तो हमें हमेशा अपनी ही सीट पर बैठना चाहिए, दूसरी सीट पे नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा कानों से अच्छे से सुनना चाहिए, आँखों से देखना चाहिए बोर्ड पर। तो ये सब चीज़ें, अगर ये 2 काम हम लगातार करते रहेंगे तो हमसे मिस्टेक नहीं होती है। अगर क्लास में किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। हमें हमेशा किसी के भी आइडियाज़, कोई बच्चा अगर कोई आइडिया है उसके पास, अगर वो कुछ बताना चाहता है तो हमें उसके आइडिया की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर हमारे पास कोई बेटर आइडिया है तो हमें उसको भी बताना चाहिए टीचर के सामने। फॉलो द टीचर्स डायरेक्शन द फर्स्ट टाइम दे आर गिवन। टीचर्स जो भी डायरेक्शन देते हैं हमें उसको फॉलो करना चाहिए। टीचर्स जो भी जैसा हमें बताते हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग वो काम करना चाहिए, हमें अपने अकॉर्डिंग जो है कुछ नहीं करना चाहिए। टीचर आपके क्लास में जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये काम होना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और आपसे उम्र में बड़े हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो आपको सब बातें बता रहे हैं। लास्ट है कि हमें हमेशा अपने क्लासमेट के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। और हमें क्रिएटिव बनना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, एक दूसरे की कॉपी नहीं करनी चाहिए, कुछ नया यूनिक करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने अंदर हमें क्रिएटिविटी को डेवलप करना चाहिए। हमें हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं तो हमसे कोई भी गलती नहीं होगी, हमारे सभी काम टाइमली हो जाएंगे। हमें हमेशा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है। आजकल हमें मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मार्केट में, सभी लोगों के घरों में, तो हमें इनका यूज़ करना चाहिए। ज़रूरत हो तब, ये नहीं कि बैठकर जो है रील देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उस प्रोजेक्ट में आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। जब आप यूज़ करेंगे तभी आप अच्छे बन पाएंगे। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आप अच्छे कभी भी बन नहीं पाएंगे। तो हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। और साइंस जो है, साइंस का यूज़ तो हमेशा करना है, क्योंकि साइंस हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे को काम करना नहीं आता है। हमें अपने काम के प्रति प्राउड होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए जो भी मैंने काम किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।